Hi everyone, it's me Gwynny and you guys are watching me on Learning for Life. Well, today we are going to start with class 9th ICSE chapter number 11, the digestive system of biology. So this is also the chapter of class 10th and in CBSE and ICC both. So we will be studying it in detail so that it will be easier for all of you to understand. And without wasting any time, let's get started. So, सबसे पहले the topic is why the digestive system. Why is there need of the digestive system? इसकी ज़रूरत क्या है? सो जो हम खाना खाते हैं वो ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर सकते हम बॉडी में। सो इसको ऐसे एक चेंज इसको ऐसी एक चीज़ में चेंज करना होता है जिसको कहते हैं हम सोल्यूबल अब्जॉर्बेबल। मीन्स जो सोल्यूबल हो हमारी बॉडी में और जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके उस कॉम्पोनेंट्स में हम इसे चेंज करते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके हमारी ब्लड से, ताकि हमारी वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब जो foods हैं like cane sugar are already soluble in water, but they required a breaking down of their molecules into smaller units so that they could pass through the cell membranes of the wall of the gut. So basically क्या कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे, जैसे केन शुगर होती है, चीनी होती है, वो पानी में सॉल्यूबल होती है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स को हमें तोड़ना पड़ता है स्मॉलर यूनिट्स में ताकि वो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उससे पास कर जाए। राइट। तो डाइजेशन क्या है? Digestion is the breakdown of naturally occurring foodstuffs into diffusible form. तो नेचुरली अकरिंग फूड स्टफ्स जो भी हम खाना खाते हैं उसे तोड़ के डिफ्यूजिबल फॉर्म, जो डिफ्यूज हो सके फॉर्म, उसमें चेंज करना। या आप इसकी ये भी डिफाइन कर सकते हो, डाइजेशन इज एनी चेंज विच मेक्स द फूड soluble and of such chemical nature that they can be absorbed by living membranes. So ऐसा है चेंज फूड्स में जिससे वो सोल्यूबल हो जाए और उसमें ऐसा केमिकल नेचर आ जाए कि हमारी बॉडी के लिविंग मेम्ब्रेन्स दैट इज सेल मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब किया जा सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंजाइम्स बिकॉज एंजाइम्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन डाइजेशन। तो यहाँ पे भी लिखा है दे प्ले अ की रोल इन डाइजेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। So the hundreds of enzymes in addition to those involved in digestion, तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स हैं, लेकिन उसी में हमारे आते हैं जो डाइजेशन के भी होते हैं। बट इन जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, अब जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स की सेम होती है। तो व्हाट इज इट? इट इज प्रोटीन एंड देयरफॉर डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। सो हमारी जो एंजाइम्स हैं दैट आर प्रोटीन्स, नथिंग बट प्रोटीन्स। और जो ये है दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। राइट। तो हमारे जो एंजाइम्स हैं हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय हीटिंग। ऑल्सो यहाँ पे हमें बताया गया है दैट इट एक्ट्स ओनली ऑन only on one kind of substance called substrate that is specific। तो जो एक एंजाइम है वो हर चीज़ पे काम नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई फैट सॉल्युबल एंजाइम तो वो हर चीज़ पे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन पे काम नहीं करेगा, वो सिर्फ फैट्स पे काम करेगा और उस फैट को हम कहेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है। फिर है इट ऑलवेज फॉर्म्स द सेम एंड प्रोडक्ट्स, it always forms the same end products from the substrate। तो obviously like if we say कि जो फैट टूट के क्या बन रहा है वो हर बारी वो ही बनेगा, हर बारी चेंज होके नहीं बनेगा। प्रोटीन है, प्रोटीन टूट के क्या बनेंगे? प्रोटीन टूट के क्या बनेंगे? जस्ट टेल मी। तो जैसे कि प्रोटीन टूट्स के पेप्टाइड्स बनेंगे वैसे ही हर बारी प्रोटीन्स टूटेंगे तो वो पेप्टाइड्स ही बनेंगे, वो माल्टोज नहीं बन सकते। राइट। उसी को हम कहते हैं कि वो हर हमेशा एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम होता है, हमेशा प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम होता है। अब नेक्स्ट थिंग है कि इट ओनली अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑलवेज स्पीड अप द रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसके रेट को एक्सेलरेट करता है, उसके रेट को इफेक्ट करता है और हमेशा स्पीड अप करता है। लाइक इसका मतलब लाइक अ कैटलिस्ट इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है।
इट एक्ट्स बेस्ट ओनली एट इट्स पर्टिकुलर पीएच। इसका जो पर्टिकुलर हर एंजाइम का एक अलग अलग पीएच होता है और वो अपने पीएच पे बेस्ट एक्ट करता है। और ये एल्केलाइन भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इट एक्ट्स बेस्ट विद इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज, यूजली बिटवीन 35 डिग्री टू 40 डिग्री। ये बेस्ट करते हैं बिकॉज इसको कहते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर इनके वर्क करने का। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, डिजेस्टिव सिस्टम। डिजेस्टिव सिस्टम हमारा मेन टॉपिक है। तो डिजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से बना है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, पहले हम नॉर्मल जनरल में बात करते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक लॉन्ग 9 मीटर लॉन्ग है, और वो अगर अलग अलग शेप है, अगर वो बैक शेप बीन शेप बन गया तो वो किडनी कह दिया उसको हम, वो कॉइल्ड है तो हम उसे इंटेस्टाइन कहते हैं, तो उसकी अलग अलग शेप है। जे शेप को हम स्टमक कह देते हैं। सो एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एंड होती है इनस पे। राइट, और ये क्या है, ये 9 मीटर्स लॉन्ग होती है, और ये हाईली कॉइल्ड होती है, रोल्ड होती है इन सर्टेन रीजन्स। सारी जगह पे नहीं, सर्टेन रीजन्स पे कॉइल्ड होती है, लाइक इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वेरियस रीजन्स पे इसके बोथ स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग हैं। लाइक जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जैसे बात करें, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, वो इसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्यूब जो कि हमारा एलिमेंट्री क्लार है, उसकी लाइनिंग में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और दो जो लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो कि ऐसे अलग है, ना, लीवर एंड पैनक्रियास। और ये जो, और जो तीन डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं हमारे माउथ में, जो माउथ में है, माउथ कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं माउथ की, बिकॉज डाइजेशन स्टार्ट्स एट द माउथ। वाई? बिकॉज देयर आर digestive glands, they secrete the digestive enzymes। बट बिफोर दैट क्या चीज़ है, हमारे टीथ एंड टंग जो इन्हें मैनिपुलेट करते हैं। बिकॉज अब हम बात करते हैं, यहाँ से हम स्टडी करेंगे। तो इज द स्पेस वेयर फूड इज च्यूड। टीथ हमें हेल्प करते हैं अपने फूड को च्यू करने में, और इससे हम यहाँ पे ही हमारा जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। कैसे लिप मिक्स होता है, जो हमारे अपर और लोअर लिप्स हैं उसकी हेल्प से। क्लोजिंग द माउथ, सकिंग, सिपिंग लिक्विड्स, स्पीकिंग, ये सारे रिसीविंग, ये सारे किसके फंक्शंस हैं, लिप्स के। राइट, जो हमारी मस्कुलर टंग है ये मैनिपुलेट करती है द फूड को च्यूइंग के वक्त, और ये हमारे फूड को मिक्स कर देती है सलाइवा के साथ। और इसको और भी क्या क्या इसके फंक्शंस है कि ये टेस्टिंग में हेल्प करती है, क्लीनिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम टीथ आफ्टर ईटिंग, और ऑल्सो बोलने में भी हमारी हेल्प करती है। आप इस टंग के बिना नहीं बोल सकते। ओके, नाउ टीथ, वाई टीथ आर इम्पोर्टेंट, और उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले, टीथ प्ले वेरी स्पेशल रोल बिकॉज वो हमारे फूड को कट करते हैं, ब्रेक करते हैं स्मॉलर बिट्स में, और ये स्मॉलर बिट्स एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स के लिए टू एक्ट ऑन, इसलिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। अब क्या बात होती है यहाँ पे, अब बात सुनते हैं अगली बार में। तो ये है डायग्राम डाइजेशन की, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल पूरा दिया हुआ है। यू कैन सी दिस डायग्राम वंस, हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट अभी नहीं। ओके, सो सो ये बेटर करती है हमारी डाइजेशन को, जो हमारे स्मॉलर पार्टिकल्स हो जाते हैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और डाइजेशन इंक्रीज होती है। सो टीथ हमारी स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं। जैसे उन्होंने कहा, थिक बोलने के लिए हमें टीथ की ज़रूरत पड़ती है, तलवार बोलने के लिए टीथ की ज़रूरत होती है, ऐसे काफ़ी थ्रू बोलने में हमें टीथ की ज़रूरत पड़ती है। राइट, टीथ ऑल्सो एड टू फेशियल ब्यूटी, में दिखने में भी सुंदर लगवाते हैं। सो एडल्ट ह्यूमन के पास 32 टीथ होते हैं, और डिफरेंट शेप के टीथ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स। ओके, प्रीमोलर्स पहले आता है, मोलर्स बाद में आते हैं। ओके, इंसीजर से बात करते हैं।
जो हमारे फ्रंट फोर्थ टीथ होते हैं एक जॉ में, हमारी दो जॉ हैं, एक जॉ में जो पहले चार टीथ हैं उसे हम कहते हैं इंसीजर, और ये कटिंग में हेल्प करते हैं, लाइक ये चीजल की तरह हेल्प आते हैं, और ये ब्रॉड और शार्प होते हैं। ब्रॉड मीन्स ब्रॉड एंड शार्प होते हैं, ये हमारी कटिंग में हेल्प करते हैं, एंड दे यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। ठीक है, सेकेंड आ जाते हैं हमारे पास कैनाइंस। वो एक एक कैनाइन होता है एक साइड पे हमारे इंसीजर्स की बात होती है, चार इंसीजर्स, यहाँ पे एक कैनाइन, यहाँ पे एक कैनाइन। ओके, सो ये क्या करते हैं, दे आर कॉनिकल, बहुत कॉनिकल होते हैं। कॉनिकल शेप अगर आपको पता नहीं है तो ये ऐसे होते हैं, नीचे से शार्प होते हैं और पॉइंटिंग, और ये होल्डिंग और टीयरिंग, बेसिकली टीयर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तभी जो लायंस वगैरह है, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा शार्प और बड़े के नाइन्स होते हैं। ओके, नंबर थ्री इज प्री मोलर्स। अब मैंने आपको बताया ये चार हैं हमारे इंसिजर, यहाँ पे दो हैं ये हमारे कैनाइंस, और लेट्स टॉक अबाउट दिस टू, ये यहाँ पे कैनाइंस हो गए। यहाँ पे भी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, तो ये चार इंसिजर, यहाँ पे दो कैनाइंस, अब दो साइड पे कैनाइंस के भी साइड पे दो दो प्री मोलर्स। ओके, अब एक प्रीमोलर में अगर आप यहाँ से देख लीजिए डायग्राम के साथ इजी हो जाएगा। लेट मी जस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ द ब्रश कि आपको दिख जाए आराम से। ओके, सो आपके लिए भी अच्छा है, इजी है, हेल्पफुल होगा। या अब आप देखो, ये जो पहले चार दांत है, दीज आर इंसीजर्स। ये इंसीजर्स है, ये ब्रॉड है, वाइड है, शार्प है। ये हमारे किस में हेल्प करते हैं, कटिंग में हेल्प करते हैं। अब ये जो दो यहाँ पे ग्रीन कलर से जो मार्क कर जा रहे हैं, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, दिख रहा है अगर आपको, ये हैं हमारे कैनाइंस, ये टेयरिंग में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ आप सबके लिए, तो यहाँ पे ये दो जो हैं हमारे पास, ये हैं प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स। और जो लास्ट है वो हम रेड से मार्क कर लेते हैं, ये जो लास्ट में तीन हैं इसे हम कहते हैं मोलर्स। तो ये आपको डायग्राम के साथ देख लीजिए, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइंस एंड मोलर। अब प्रीमोलर के बारे में बात करते हैं, तो ये दो हिल लाइक प्रोजेक्शन और कप्स हैं। तो इसके ऊपर ये जो अगर आप देखो, दो हिल लाइक प्रोजेक्शन है, कस्प्स कहते हैं इसे, दो हैं। ठीक है, और इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड, इसलिए इन्हें हम कहते हैं बाइकस्पिड। जब प्रीमोलर्स हैं वो ग्राइंडिंग और फूड की क्रशिंग में हेल्प करते हैं। मोलर्स की बात करी जाए तो ये लास्ट थ्री टीथ होते हैं एक जॉ में, दे हैव ए लार्जर सरफेस देन प्रीमोलर्स, क्योंकि अभी हम बढ़ेंगे। They are the principal grinders and crushers of food. Last molar of each side in jaw is called wisdom tooth. कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये तीन है, तीन तीन। अब ये और ये वाला, इसे हम कहते हैं विजडम टूथ। ठीक है, द विजडम टीथ आर सो बिकॉज दे अपीयर एट अपीयर लास्ट एट एन एज ऑफ 17 to 20। तो 17 to 20 ईयर्स में ये करते हैं और बिल्कुल लास्ट में आते हैं। तो इस टाइम तक ह्यूमन को एक मेच्योरिटी मिल चुकी होती है, इसलिए हम कहते हैं इसे विजडम, उनके पास विजडम होती है। ठीक है, द मैनर द इन दिस मैनर ह्यूमन और मैमेलियन टीथ आर इन डिफरेंट शेप। अब इसे हम कहते हैं हेट्रोडेंट। सबसे पहले एक चीज़ मेरे को यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे इन्होंने मिस कर दी है थोड़ा सा, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, हेट्रोडेंट कहते हैं हम अपनी टीथिंग को, जो हमारे टीथ की मैनर है, हेट्रोडॉन्ट कहते हैं वैसे, जिस तरीके से हमारे टीथ हैं। क्यों? बिकॉज हेट्रो मीन्स डिफरेंट और डॉन्ट मीन्स टीथ, तो उससे हेट्रोडॉन्ट तरीके में कहा गया है। ओके, तो अब होमोडॉन्ट क्या होता है? होमो मीन्स सिमिलर टीथ। सो लाइक लीजर्ड के और फ्रॉग के होमोडॉन्ट, सिमिलर टीथ है सारे के सारे। हमारे हेट्रोडॉन्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव। ओके, अब confusion over the name of molar. Dentists usually call the premolars of child as molars. क्यों?
क्योंकि वो ग्राइंडर्स है, बट सिंस द ग्राइंडर्स अपीयर इन टू सेट्स, फर्स्ट द वंस दैट आर शेड एंड रीग्रोन, जो कि प्री मोलर्स होते हैं। जो प्री मोलर्स हैं वो आते हैं, टूटते हैं, दोबारा आ जाते हैं, लाइक मिल टीथ होते हैं। लेकिन जो हमारे मोलर्स होते हैं दैट आर परमानेंट, वो एक तभी आते हैं जब परमानेंट टीथ आपके आने शुरू हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे कैविटी लग गई तो ये टूट के दोबारा करके नया नहीं आएगा। दीज आर परमानेंट टीथ्स। ओके, सो इसमें सिग्निफिकेंटली क्या होता है कि मोर अप्रोप्रिएट टू गिव टू सेपरेट नेम्स टू टू काइंड ऑफ, तो बिकॉज एक आते हैं टूट के गिर जाते हैं, एक आते हैं वो वहीं पे रहते हैं, नहीं गिरते, और वो दोबारा आते हैं, तो इसलिए उन्होंने नाम अलग अलग कर दिए, प्रीमोलर एंड मोलर, राइट। सो तभी ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन से वाला है ये, मिल्क टीथ वाला है कि प्रॉपर टीथ वाला है। मैमेलियन टीथ अपीयर इन टू सेट्स ड्यूरिंग लाइफ। टू सेट्स, एक ये टीथ दो सेट्स में होते हैं। लाइक द फर्स्ट होता है जो मिल्क टीथ। मिल्क टीथ पता है आपको, जो मैंने आते हैं, छोटे होते आए थे, फिर वो टूट के गिर गए थे, राइट। तो ये इसके 20 होते हैं और इसमें मोलर्स नहीं होते। अब जो कि गम से स्टार्ट करते हैं, और पेनफुल भी होता है जब लाइक बच्चा ना 7 to 8 मंथ्स का होता है, तो उसके ना दांत आने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी दर्द होती है बच्चों को, तो इसलिए बच्चे रोते भी हैं और काफ़ी कुछ चबाते भी हैं उस टाइम पे, इसलिए टीथर्स भी यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। और ये आर कम्प्लीटेड व्हेन ही इज़ अबाउट 2 years old। तो 7 से 8 महीने में आने शुरू होते हैं, और कंप्लीट कब होते हैं, जब वो 2 साल का हो जाता है बच्चा, तो हम उसके सारे आ जाते हैं, और इसे हम कहते हैं टेम्परेरी या डेसिडियस टीथ। ठीक है, और ये फॉल कर देते हैं बिकॉज इसके रूट्स जो है वो डिसॉल्व हो जाती है जॉ में, और यहाँ पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं जिसकी रूट्स डिसॉल्व नहीं होती। और ये परमानेंट टीथ हमारे बाय द एज ऑफ 12 सारे आ जाते हैं मोस्टली। तो नंबर ऑफ परमानेंट टीथ वो हम देख सकते हैं बाय फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है, टीचिंग फॉर्मूला होता है, तो कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। सो ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली इन द सेम ऑर्डर फॉर हाफ जॉ ऑफ ईच जॉ, मीन्स हाफ जॉ ऑफ ईच जॉ, हाफ ऑफ ईच मीन्स मेरी जो ऊपर वाली जो है वो 2 में डिवाइड है, जो नीचे वाली है वो भी 2 में डिवाइड है, मतलब टोटल 4 पार्ट्स में हमें डिवाइड किया गया है इसको। तो ह्यूमन चाइल्ड अप टू 2 years की जो हमारी ग्रोथ होती है वो परमानेंट टीथ वाली, मिल्क टीथ वाली, सॉरी टेम्परेरी टीथ वाली, मिल्क टीथ वाली, उसमें 20 टीथ होते हैं टोटल। तो 2 इंसीजर्स, एक एक कैनाइन, so, 2 इंसीजर्स एक तरफ पे, एक तरफ की बात हो रही है, 2 इंसीजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स। यहाँ पे जो 3 मोलर्स हैं वो मिसिंग होते हैं फॉर दैट टाइम। ठीक है, अब एडोलसेंट एज जो 17 to 20 years की होती है, जो परमानेंट टीथ आते हैं हमारे, उसकी होती है 28। 2 इंसीजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 2 ही मोलर्स, 2 मोलर्स आते हैं। और एडल्ट में, ह्यूमन एडल्ट जो है आफ्टर 20 years, उसके आ जाते हैं 32 टीथ। ठीक है, 32 टीथ से, क्योंकि उसमें विजडम टीथ एक ऐड होता है। ओके, आई होप कि आपको ये टूथ की क्या कहते हैं हम इसे, टेल मी, सेटिंग, कैसे वो सेट है, कैसे वो प्लेस्ड है, वो समझ आ गई है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की, बराबर से आज टूथ का हम टॉपिक खत्म कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अबाउट स्लाइवरी कैप्स। ओके, या तो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ क्या है, तो टूथ के बेसिकली 3 पार्ट्स कहते हैं। हम कहते हैं कि टूथ का ना एक क्राउन होता है जो बार होता है, जो हमारा हार्डेस्ट पार्ट है, राइट। और नीचे उसके होता है रूट। ठीक है, जो कि नीचे कप लाइक सॉकेट में होता है हमारे प्रेजेंट, जॉ बोन में प्रेजेंट होता है। सो रूट कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस एज फैंग्स। तो सिंगल होती है एक ये ना जॉ, रूट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोसेस और फैंग इन इंसीजर्स, सिंगल सिंगल होती है ऐसे, और 2 प्रोजेक्शन ऑफ फैंग इन मोलर्स एंड प्री मोलर्स। ठीक है, 3 इन मोलर्स। सो बेसिकली उन्होंने कहा है जो इसकी एक रूट आएगी टू द इंसीजर्स और कैनाइन्स,
दो आएंगी प्री मोलर्स और लोअर जॉ के मोलर्स में, जबकि तीन आएंगी अपर जॉ के मोलर्स में। ओके, द नेक इज अ साइलाइट कंस्ट्रक्शन बिटवीन रूट एंड क्राउन के बीच में एक जो चीज है दैट इज कॉल्ड नेक। अब इनेमल, द आइवरी इज द मटेरियल विच कवर्स द क्राउन। आइवरी, क्राउन के ऊपर ना एक आइवरी का मटेरियल होता है जो जिसे हम कहते हैं इनेमल, वो कवर करता है और उसे हम कहते हैं हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी, राइट। फिर डेंटाइन आ जाता है, ये बल्क ऑफ द टूथ होता है, ये हार्डर होता है एक बोन से, बट इनेमल से हार्ड नहीं होता है। इट इज माइन्यूट कैनाल्स थ्रू व्हिच दे रन द स्टैंडर्ड्स ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स इन द पल्प कैविटी। साइटोप्लाज्म के सेल्स पल्प कैविटी में यहाँ पे इसमें से ही जाते हैं, कैनाल से इसके, राइट। अगर आपको भी देखना है तो लेट्स सी, ये है इनेमल, ये हमें दिया हुआ है कैनाइन या इंसीजर की आप बात करें तो, ये है इनेमल, ये है डेंटाइन जो बीच में है, फिर है ये गम साइड पे, ये बीच वाला है पल, ठीक है। और ये होता है सीमेंट है हमारा यहाँ पे, ये साइड पे ये जॉ बोन है, ये रूट्स हैं, काफ़ी कुछ दिया हुआ है, राइट। अब करते हैं बात हमारे दूसरे में। तो इसमें ये वाला इनेमल देख रहे हो आप, ये डेंटाइन है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये पल्प कैविटी है। फिर ये जो है ये वाला जो बीच में है इज कॉल्ड पेरिडियोडोंटल मेम्ब्रेन, और ये होता है हमारा सीमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीमेंट की। ये बोल लाइक स्ट्रक्चर ही है जो कवर करता है रूट, ठीक है। पल्प, पल्प इज द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्ड इन द सेंट्रल स्पेस, पल्प कैविटी में इसको रखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसमें ब्लड कैपिलरीज होती है, लिम्फ वेसल्स होते हैं और नर्व फाइबर्स होता है जो कि हमारे बॉडी में कॉन्टिन्यूसली जाते हैं, और ओपनिंग पल्प कैविटी होता है प्लेस, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर माय साइड टुडे, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं टॉपिक के बारे में, टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चेक आउट माय वेबसाइट लर्निंग फॉर लाइफ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑल्सो अगर आप मेरी डेली लाइफ से जुड़ना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग तरीकों से भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल गुनी अनफिल्टर्ड, या आप मेरे साथ देख सकते हो, मेरे को ज्वाइन कर सकते हो फॉर फिटनेस थिंग्स ऑन गियर अप फिटनेस। This is me signing out. Love and peace from Nigeria. Bye.